गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज के हम सेकंड लेक्चर में देखने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू। कल हम लोगों ने होम मेन्यू देखा था। होम में क्या होता है, एक बार रिवीजन में मैं सिंपल में बता देती हूँ। जो भी आपका टेक्स्ट होता है उससे उस पर काम करता है। मीन्स टेक्स्ट लो, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग, कलरिंग, एडिटिंग, तो सब कुछ ये टेक्स्ट पे ही काम करता है। नेक्स्ट सेकेंड वाला ऑप्शन है इसमें मेन्यू इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट में डालना। तो ये मेरी डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, इसमें आपको क्या क्या डालना है। तो पहला वाला ऑप्शन है, मीन्स जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट में मीन्स जो हमारे बुक का पेज होता है फ्रंट पेज, उसे कवर पेज बोलते हैं। अभी मेरे पास एक ही पेज है, यहाँ पर स्टेटस बार में दिखा रहा है कि मेरे पास एक ही पेज है। जब आप कवर पेज इंसर्ट करोगे, कवर पेज पे सिलेक्ट किया, अलग अलग टाइप के कवर पेज दिए हुए हैं, जो भी आपको चाहिए सिलेक्ट कीजिए, तो ये आपके बुक का फ्रंट पेज आ जाएगा। और ये हमारा नॉर्मल जो ब्लैंक पेज था। आपको डॉक्यूमेंट का टाइटल देना है, तो मैंने सिंपल में दे दिया नाउनली। सब टाइटल मीन्स अगर आपके पास कोई थॉट है तो आप वो दे सकते हो। तो ये हमारा हुआ कवर पेज। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है सिमी ब्लैंक पेज। यहाँ पर मैंने कर्सर रखा। अगर आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करना, अभी मेरे पास दो पेज है, एक कवर पेज है और एक ब्लैंक पेज है। आपको और इंसर्ट करना है तो आप और इंसर्ट कर सकते हो। अनलिमिटेड जितना चाहिए उतना आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप डॉक्यूमेंट में टाइप भी करोगे और अगर आपका लिखा हुआ बाहर गया तो वो ऑटोमेटिक न्यू पेज में आ जाता है। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का शॉर्टकट की है, मैं इन सबको डिलीट कर रही हूँ। कंट्रोल ऑल मीन्स कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया और डिलीट बटन से डिलीट प्रेस किया। पेज ब्रेक, सपोज ये मेरी डॉक्यूमेंट है, जैसे हम लोग कोई भी पेज फाड़ते हैं नॉर्मल में बोलेंगे, तो जैसे मुझे यहाँ से मेरा पेज को ब्रेक करना है, कर्सर रखा पेज ब्रेक, तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। पेज ब्रेक मीन्स जो बाकी का टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर आपकी कोई फ्रेंड और रिलेटिव कोई है जिसे सीखना है MS वर्ड, तो आप इस चैनल की लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो लाइव सीख सकते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है टेबल। इंसर्ट में टेबल, तो ये सब टेक्स्ट को मैं डिलीट कर रही हूँ, मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो जब भी आप टेक्स्ट टेबल में जाओगे तो पहला वाला ऑप्शन, यहाँ पर आप कर्सर मूव कर रहे हो, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है 10x8 का टेबल, यानी 10 रोज 8 कॉलम्स। इस पर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से दिखाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल दिखा रहा है, इससे आप टेबल का साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये जो प्लस का साइन है, इससे आपको अगर टेबल कहीं पर भी मूव करना है तो आप मूव कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला दो, मीन्स जब मैं इनके सेंटर में जाती हूँ तो मेरा कर्सर चेंज हो रहा है, एरो की आ रहा है, दो साइड में एरो की। तो यहाँ पर से आप टेबल का जैसे भी आपको अलाइनमेंट चाहिए तो आप कम ज़्यादा कर सकते। अगला वाला ऑप्शन है टेबल में। अभी ये मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट 10x8 का टेबल, सपोज आपको इससे ज़्यादा टेबल चाहिए, इसे मैं डिलीट कर रही हूँ। सिलेक्ट किया, डिलीट किया, कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट प्रेस कर दिया। इंसर्ट टेबल, सपोज अभी यहाँ पर 10x8 है, मुझे सपोज 10x10 का टेबल चाहिए, तो आप इंसर्ट में चाहिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, आप यहाँ पर 10 या फिर 20, जितना भी आपको चाहिए, 20x20 या फिर 10x10, और ओके करोगे तो उतना टेबल आपके पास आ जाएगा। अगला वाला ऑप्शन है इसमें ड्रॉ टेबल। अगर आपको मैन्युअली कोई टेबल ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ टेबल में जाएंगे तो एक पेंसिल आ जाएगी, तो आप कुछ इस तरह से टेबल को ड्रॉ कर सकते हो।
मैन्युअली। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, प्रैक्टिस करोगे उसमें ही आपको ये प्रॉपर समझ में आएगा, सिर्फ देखने से नहीं। अगर आपने देखा और देखने के बाद इमीडिएटली प्रैक्टिस किया तो आपको ये लेक्चर भी समझ में आएगा। तो मेन प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने कुछ इस तरह से टेबल ड्रॉ किया। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो यहाँ पर टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना, अभी ये ऑप्शन बंद है। इसके लिए आपको टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इन सबको, ये जो है टेबल, इसको मैं पहले डिलीट कर रही हूँ और कोई भी टेक्स्ट ऐसे टाइप किया और ये ऑप्शन अभी भी बंद है। तो जब आप इसे सिलेक्ट करोगे ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कितने आपको नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, अभी ये कॉलम ही है, रो नहीं है। ओके किया तो ये आ जाएगा। इसका ज़्यादा इतना यूज़ नहीं है, नॉर्मल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए टेबल के ऊपर अच्छे वाले, तो आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जब भी आप इसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एक्सेल ओपन हो चुका है। कुछ इस तरह से ये ऑप्शन आएगा एक्टिवेशन का, इसको क्लोज करना है और यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो सीरियल नंबर या फिर आप रोल नंबर दे सकते हो। कुछ इस तरह से मैंने ये टेबल बनाया है और आप बाहर क्लिक करोगे तो आपका एक्सेल का टेबल वर्ड में आ जाएगा। फिर से डबल क्लिक इस पे करोगे, कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हो। मीन्स इसका यूज़ क्या है, फॉर्मूला अगर आपने कुछ यूज़ किया है, सपोज मैंने इसका टोटल लिया। एक्सेल हम बाद में सीखेंगे, अभी हम वर्ड ही सीख रहे हैं। मैं सिर्फ एक्सेल का एक डेटा बता रही हूँ कि आप एक्सेल का डेटा वर्ड में ले सकते हैं। बाहर क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर से एडिट करना है, आप एडिट कर सकते हो। टोटल, बाहर क्लिक, तो ये हुआ हमारा एक्सेल स्प्रेडशीट। अगला वाला ऑप्शन है इसमें क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में बाय डिफ़ॉल्ट टेबल्स बने हुए हैं पहले से, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। आइटम की जगह कोई भी हेडिंग दे दो, स्टेशनरी, क्वांटिटी दे सकते हो। तो ये आपका टेबल कुछ इस तरह से आएगा। तो ये वाला ऑप्शन था, हमने सीखा भी इंसर्ट में टेबल ऑप्शन। नेक्स्ट टेबल में और मैं बता रही हूँ, एक मैंने यहाँ पर 10x8 का टेबल सपोज सिलेक्ट किया। तो जब भी आप टेबल इंसर्ट करते हो एक डिज़ाइन करके मेन्यू आ जाता है। अगर आप इसके बाहर क्लिक करोगे तो वो मेन्यू चला गया। तो जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो वो डिज़ाइन मेन्यू आ जाएगा, जिसमें पहला वाला ऑप्शन है हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रोज। तो ये काम नहीं कर रहा है, उसके लिए आपको कलरिंग वाला ऑप्शन देना पड़ेगा, मीन्स टेबल स्टाइल्स। टेबल स्टाइल ऑप्शन कब काम करेगा, जब आप टेबल को स्टाइल दोगे। तो मैं इसमें से कोई एक स्टाइल दे रही हूँ। फिर हेडर रो मीन्स जो हेडिंग है, टोटल मीन्स जो नीचे वाले वो टोटल बोलते हैं, और बैंडेड मीन्स एक छोड़ के एक। कुछ इस तरह से फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, अनबैंडेड कॉलम्स। फिर यहाँ पर कैसे दिखा रहा, बैंडेड, एक छोड़ के जो मैंने बताया था, बैंडेड रोज। नेक्स्ट वन इसमें फिर से वही ऑप्शन है, कलरिंग वगैरह। अगर शेडिंग में आपको और कलर चाहिए, इसमें से नहीं चाहिए, तो सिलेक्ट कीजिए। एक एक को भी दे सकते हो, एक रो को या फिर एक कॉलम को। तो मैंने सबको साथ में ही सिलेक्ट किया है। डिज़ाइन में मैं गई, शेडिंग में जैसे भी आपको शेड चाहिए वो आप दे सकते हो। बॉर्डर मीन्स आउटलाइन का कलर कौन सा देना है, और साइज
यहाँ पर साइज भी दिया हुआ है, सिलेक्ट कर सकते हो। एक एक को मीन्स आपको बनाना पड़ेगा, या फिर न्यू भी बना सकते हो। न्यू के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर जाएंगे ड्रॉ टेबल, तो जो मैंने सिलेक्ट किया था वही यहाँ पर ऑप्शन आएगा, स्टाइल, कुछ इस तरह से। तो ये था मेरा डिज़ाइन का ऑप्शन। बॉर्डर में यहाँ पर फिर से और बॉर्डर्स के स्टाइल दिए हुए हैं। मैंने डायरेक्टली ऑल बॉर्डर सिलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर आ गया यहाँ पर। और बॉर्डर पेंटर इसका यूज़ नहीं है तो ये काम नहीं करता है, नहीं किया तो चलेगा। तो आज हम लोगों ने सीखा कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल। टेबल मीन्स टेबल एंट्री। अगर आप रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो वो भी आप बना सकते हो टेबल के थ्रू। हम लोग रिज्यूम भी बनाएंगे बाद में। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर। जब भी आप इंसर्ट में जाओगे, पिक्चर आपको आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में कहीं पर पिक्चर है सॉरी, अभी कंप्यूटर में पिक्चर्स नहीं है तो मैं ऑनलाइन भी ले सकती हूँ। ऑनलाइन पिक्चर में जाना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है, तो मुझे चाहिए पिक्चर कंप्यूटर की, और एंटर प्रेस करना है। तो जितने भी आपके पास ऑनलाइन कंप्यूटर की इमेजेस होगी वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया। तो पिक्चर अभी कंप्यूटर में थी नहीं, तो हम ऑनलाइन पिक्चर्स भी हमारे फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी आप इंसर्ट करते हो पिक्चर, अभी ये मेरा पिक्चर सिलेक्ट है, तो पिक्चर भी सिलेक्ट नहीं है तो एक फॉर्मेट ऑप्शन आता है। जब आप पिक्चर सिलेक्ट करोगे तो फॉर्मेट करके मेन्यू फिर से आ जाएगा, जिसमें पिक्चर की एडिटिंग करो। मीन्स हम लोग करेंगे अभी, साथ में आप प्रैक्टिस भी कीजिए। इस लेक्चर के बाद इमीडिएटली प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में भी आएगा साथ में। और यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करते हो, कुछ ये पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स, सॉरी 8 पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट्स को आप पिक्चर का साइज मीन्स रीसाइज कर सकते हो, कितना कम ज़्यादा चाहिए। और ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर वाला, इसे हम रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं पिक्चर को। तो जब भी आप पिक्चर इंसर्ट करते हो, फॉर्मेट मेन्यू आ जाता है। सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड। बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर को जो भी बैकग्राउंड मिलेगा वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा और बाहर देख करना है। तो कुछ इस तरह से इमेज बची है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको अनडू कर रही हूँ। अनडू करने के लिए Ctrl+Z, तो ये जैसे था वैसे आ जाएगा। तो मैंने फिर से पिक्चर सिलेक्ट किया, फॉर्मेट मेन्यू आ चुका है, पिक्चर सिलेक्ट नहीं रहेगा। फिर से एक बार बता रही हूँ, चला जाएगा वो ऑप्शन। अगला वाला ऑप्शन है करेक्शन। पिक्चर में शेडिंग आपको किस तरह से चाहिए तो वो आप दे सकते हो। नेक्स्ट, कलर, 2 शेड्स में आपको कलर देना है तो आप वहाँ पर दे सकते हो। सैचुरेशन टोन है, कलर टोन है, रीकलर में कोई भी 2 शेड के कलर, लाइट में है, डार्क में है, तो कुछ आप इस तरह से कलर दे सकते हो। इसमें और मोर वेरिएशंस में और कलर्स भी हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट मीन्स पेंटिंग का जो इफेक्ट रहता है उसे आर्टिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं, तो वो भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट वाला है कंप्रेस पिक्चर। इसका यूज़ नहीं होता है, प्रिंट के लिए होता है। अगला है चेंज पिक्चर। अगर आपको पिक्चर चेंज करना है तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया नेचर, ऑनलाइन में मैं ले रही हूँ, और एंटर प्रेस करना है। नेचर रिलेटेड जितने भी इमेजेस हैं सिलेक्ट करना है और इंसर्ट करना है। पिक्चर मेरा चेंज हो गया। इसमें है नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट पिक्चर। रीसेट मीन्स जैसे था वैसे। अगर सपोज मैंने इसमें से कोई इफेक्ट दिया हुआ है, पिक्चर को कलर दिया है, आर्टिस्टिक इफेक्ट दिया है,
अभी ये मुझे जैसे था वैसे चाहिए, तो आप रीसेट करोगे तो जैसे था वैसे आपका पिक्चर हो जाएगा। अगला वाला ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल। आपको पिक्चर को कोई स्टाइल देना है, बॉर्डर, शेडिंग, किस तरह से, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर को बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले कलर है, बॉर्डर का साइज है। अगर आपको बॉर्डर डैशेस में चाहिए तो डैशेस में भी आप दे सकते हो, कुछ इस स्टाइल में। ये जो ऑप्शन है ये जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसके लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट पिक्चर इफेक्ट में ये सारे इफेक्ट है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं नॉर्मली ओरली बता रही हूँ। इफेक्ट आपको दिखाई देंगे, प्रीसेट में कैसा चाहिए, शैडो में कैसा इफेक्ट चाहिए, शैडो कहाँ पर चाहिए, रिफ्लेक्शन दिया हुआ है, ग्लो, आउटर ग्लो, सॉफ्ट एज, बेवल मीन्स बटन टाइप वाला इफेक्ट आएगा फ्रेम का, और रोटेशन में पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हो। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है पिक्चर लेआउट। पिक्चर को कोई लेआउट देना है तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट करके एक डायरेक्टली स्पेशल ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पर हम ये देखेंगे। अगला वाला ऑप्शन है पोजीशन। पोजीशन मीन्स पिक्चर की पोजीशन। अब मैं रीसेट कर रही हूँ। सपोज अभी मुझे पिक्चर मूव करना है, कभी ये मूव नहीं हो रहा है, कहीं पर भी अगर आपको शिफ्ट करना है, मैंने सब कुछ कंट्रोल ए से डिलीट कर दिया। सिंपल मेथड में मैं दिखा रही हूँ। ऑनलाइन पिक्चर में मैं गई, यहाँ पर मैंने टाइप किया नेचर, एंटर किया। दो बार क्लिक किए, इसलिए 2 पिक्चर आ गए हैं, एक ही चाहिए मुझे। तो पिक्चर को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट ऑप्शन आ गया। अब मुझे ये पिक्चर मूव करना है तो ये मूव नहीं होगा, आपको नीचे करना है, ये मूव नहीं होगा। तो जब भी आपको पिक्चर मूव करना है उसके लिए आपको पोजीशन सेट करनी है। मीन्स कोई भी पोजीशन आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, फिर जब आप इसे मूव करोगे तो ये इजीली मूव करेगी। तो अगर आपको पिक्चर मूव करना है तो ये कुछ इस तरह से होगी नहीं, तो उसके लिए आपको पोजीशन सेट करना है। फिर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, इज इक्वल टू, मूव कर सकते हैं, कैसे चाहिए वहाँ से आप दे सकते हो। रैप टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे रैप करना है, मीन्स ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट चाहिए, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में। ये सिंपल एग्जांपल दिख रहा है, बिहाइंड टेक्स्ट, पिक्चर के बिहाइंड टेक्स्ट है, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के सामने है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, मीन्स अगर आपके पास 2-3 इमेज है, सपोज मैं और इमेजेस इंसर्ट कर रही हूँ, तो ये ऊपर नीचे आ गई है, अभी ये भी मूव नहीं होगी, तो इसके लिए भी आपको पोजीशन सेट करना है, फिर ये मूव करेगी। अभी पहली वाली इमेज इसके पीछे है तो इसको आप बैकवर्ड सेंड कर सकते हो। सिलेक्शन पेन, एक पेन ओपन बन जाएगा। यहाँ पर आइज ओपन करके ऑप्शन दिया हुआ, अगर आप आइज क्लोज करोगे तो इमेज भी हाइड हो जाएगी। मीन्स आइज ओपन, इमेज दिखाई देगी। तो इट मीन्स ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है एक्स्ट्रा कि आपको देखना है आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पिक्चर है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो। आप डबल क्लिक करके इसका नाम भी एडिट कर सकते हो चाहिए तो। अलाइनमेंट, ये भी वही ऑप्शन है, लेफ्ट राइट सेंटर, नहीं किया तो भी चलेगा। अगला वाला ऑप्शन है रोटेट, पिक्चर को रोटेट करने के लिए, रोटेट लेफ्ट राइट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और नेक्स्ट वाला ऑप्शन है लास्ट वाला, क्रॉप। क्रॉप में जैसे हम मोबाइल में इमेज को कट करते हैं, सिलेक्ट किया, क्रॉप में चाहिए, जितना पार्ट आपको चाहिए उतना सिलेक्ट कर दो, और इसके बाद क्रॉप पे क्लिक, और इसके बाद आप साइज बड़ा कर सकते हो, यहाँ पर से भी बड़ा कर सकते हो, या फिर कुछ ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ से भी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हम लोगों ने देखा कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक,
टेबल, पिक्चर एंड ऑनलाइन पिक्चर। कल हम ये सारे ऑप्शन ख़त्म कर देंगे। हमारा डेली 20 मिनट्स का लेक्चर होगा। कल हम लोगों ने होम में काम किया है, जो सपोज टेक्स्ट पे ही काम करता है। और आज इंसर्ट में मीन्स मैंने बताया इंसर्ट में जितने भी ऑप्शंस दिए हुए वह हम डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे। तो आज हम लोगों ने पिक्चर एंड ऑनलाइन पिक्चर्स इन डीप तक सीखा है। कल हम लोग शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट एंड स्क्रीनशॉट देखेंगे। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई हेल्पफुल होगा, मीन्स किसी को ये वीडियो की ज़रूरत है, तो आप इनके साथ चैनल की लिंक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।